हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो मैंने आपसे ये कहा था कि मैं जोनल बैलेंसिंग आपको सिखाऊंगी। उससे पहले एक क्लिप दे देते हैं कि कौन से एलिमेंट के कितने दिशाएं होती हैं, और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज़ आप लोग पेशेंस रखें। और सबसे बड़ी बात, मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप एक की जगह 2, 4, 5, 10 अगर आप फॉलो करेंगे किसी भी चीज़ को, तो आपको डिफरेंस आएगा आपकी हर काम को करने के लिए। इसलिए प्लीज़ फॉलो करें, किसी एक को फॉलो करें, चाहे हमें करें चाहे किसी को भी करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप प्लीज़ अगर एक पाथ पे चलेंगे तो आप सही दिशा में जा पाएंगे। अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे, फिर किसी और का देखेंगे, फिर किसी और का देखेंगे, तो आप राइट पाथ पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको विश्वास के साथ चीज़ें करनी पड़ेंगी, और किसी भी एक को, जिनको भी आपको लगता है उनको आप पूरा उन्हीं को फॉलो करें फिर, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए, ये एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, ब्लू कलर, जो मैंने आपको बताया था, ब्लू ब्लैक। ओके, इसमें ये 4 दिशाएं आती हैं। ये एयर, ये फायर अग्नि, यहाँ पे अर्थ, ठीक है, पृथ्वी, और यहाँ पे स्पेस आकाश। ओके, ये आप समझ गए। नाउ इनको बैलेंस कैसे किया जाता है। हो सकता है कभी ये दिशा कम हो सकता है कभी ये दिशा ज़्यादा हो, कभी ये कम हो ये ज़्यादा हो, तो कैसे इसको हम बैलेंस करेंगे उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। ओके, देखिए, ये वो नक्शा है जो ड्राफ्टमैन ने मुझे बना करके दिया, ग्रिड लगा के दिया, ठीक है। आपसे मैं फिर एक बार कहना ये चाहूँगी कि प्लीज़ जब भी आप ड्राफ्टमैन को अपने घर का नक्शा दें, वो नक्शा टू द स्केल मैप होना चाहिए। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपके नक्शे का जो साइज़ है, जो प्रॉपर आपके घर का जो मेजरमेंट है, अगर उस नक्शे में वो प्रॉपर नहीं हुआ, तो जोनल चीज़ें, डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, जोन्स चेंज हो जाएंगे। जो जोन जहाँ आने चाहिए उससे स्किप हो जाएगा। अगर 1 फीट का भी डिफरेंस हुआ तो इससे काफ़ी ज़्यादा जोन चेंज हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। प्लीज़ इसे आप सीरियस लीजिएगा। तो आप किसी से भी करवाएं, किसी से भी आप कराएं, प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ड्राफ्टमैन को आप बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें दीजिएगा जो वो आपसे मांग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ के बगैर हमारी सारी कैलकुलेशन, सारी रीडिंग सब वेस्ट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं तो एक ही इंसान को फॉलो करिए, वहाँ फेथ लगाइए, वहाँ फॉलो करिए। अगर आपने मुझे भी सुना, किसी और को भी सुना, किसी और को भी सुना, तो आप यकीन मानिए आप राइट पाथ पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहेगा। पता नहीं कौन कहाँ से क्या सीख करके आया और आपको क्या बता रहा है, आप वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं। मैं जो चीज़ नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, चाहे आप लोग कमेंट में कुछ भी लिखें या आप लोग रिक्वेस्ट भी करें ना किसी चीज़ के लिए। आगे आने वाली चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आप कहेंगे कि इसकी रेमेडी बता दीजिए, तो जिसकी रेमेडी नहीं होनी है उसकी नहीं होनी है। ये चीज़ मैं आपसे बहुत क्लियर होके कह रही हूँ। हो सकता है मैं थोड़ा हार्श हो रही होंगी, लेकिन सच्चाई यही है कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से कभी भी किसी का भी कुछ भी गलत हो। इसलिए आप जहाँ पर भी फॉलो करें तो किसी एक को ही करें, सब जगह आप ना जाएं, प्लीज़। इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके, वेदर इट्स मी और एनीवन एल्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब आते हैं पॉइंट पे। ऐसा ही आपको एक आपके घर के मैप के ऊपर ये ग्रिड लगी हुई मिलेगी आपको, जो आपको ड्राफ्टमैन बना के देगा, ठीक है। वो ड्राफ्टमैन आपको एक बार ग्राफ भी बना के देगा। उससे आपको ये कहना है कि मुझे ये भी चाहिए, और देवता ग्रिड भी लगवाना और देवता बार ग्राफ भी बनवाना। मैं देवता बार ग्राफ के बारे में आपको बाद में बताऊंगी। ग्रिड तो करवा ही लीजिएगा आप, ठीक है। तो आप इसके बाद मैं आपको बार ग्राफ बताती हूँ अभी। वन मोर थिंग, ये देखिए, यहाँ पे आप यहाँ सिर्फ सेंटर देख रहे होंगे। सेंटर से ईस्ट देखिए काफ़ी बड़ा है, वेस्ट भी बड़ा है, नॉर्थ छोटा है, साउथ भी छोटा है। आप देख रहे होंगे इस चीज़ को, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ये कुछ इस तरीके से है, सॉरी मैंने गलत पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये एंट्रेंस है घर का, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ और ये नॉर्थ। तो आप देख रहे होंगे जोनल में कौन सी दिशाएं शॉर्ट होंगी। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, या तो बड़े को हम बैलेंस करेंगे या हम छोटे को करेंगे। हम कभी भी बढ़े हुए और छोटे दोनों को नहीं करेंगे, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वेइंग मशीन में हमेशा बैलेंसिंग एक ही साइड की जाती है, तब दोनों साइड अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। किसी के भी कहने से आप बढ़े हुए और कम को नहीं बैलेंस करेंगे, या बढ़े को करेंगे नहीं तो कम वालों को करेंगे। नाउ मैं आप लोगों को अब बार ग्राफ दिखाती हूँ, ठीक है। सॉरी, मुझे ये मोड़ना पड़ रहा है, कारण ये है कि ये क्लाइंट का है, तो हम नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं किसी का भी, इसलिए हम इसको ऐसे रखना पड़ रहा है मुझे। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने अभी आपको घर दिखाया उसमें आप देख रहे हैं ईस्ट
जब आपको ड्राफ्टमैन बना के देगा तो यहाँ पर देखिए ये ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो बिल्कुल ज़ीरो पे आएगा। एवरेज एरिया आप देख रहे हैं, एवरेज एरिया एंड मैक्सिमम लाइन एंड मिनिमम लाइन। एवरेज ये है, ठीक है, एवरेज ये है, मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है। जो मैं आपको कलर पे दिखाती हूँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेट मी शो द कलरफुल, ओके। नाउ ये देखिए आप एरिया, ये एरिया रहेंगे, ठीक है। नाउ एवरेज एरिया कौन सा होगा आप इसमें देख पा रहे हैं, ये दिस इज़ द एवरेज वन, मिडिल वन, ये आप लोग जानते होंगे एवरेज किसे बोलते हैं। और मैक्सिमम इज़ दिस एंड मिनिमम लाइन इज़ दिस। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा बढ़ा हुआ है कौन सा कम है? मिनिमम लाइन से जो नीचे है वो एरिया कम है, वो जोन कम है। मैक्सिमम लाइन से जो ऊपर हैं वो एरिया बढ़े हुए हैं। तो या तो आप जितने बढ़े हुए हैं उनको आप बैलेंस करेंगे, या जो कम है मिनिमम लाइन से जो नीचे हैं या तो आप उनको बढ़ाएंगे, बढ़ों को कम करेंगे या जो कम है उनको आप बढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको कैसे आप बैलेंस करेंगे। देखिए ये मैंने बार बार आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। अब देखिए अगर इनमें से कोई भी मतलब वाटर एलिमेंट के कोई भी डायरेक्शन अगर कम है, फिर से सुनिएगा, अगर कम हैं उनको बढ़ाने के लिए हम स्पेस एलिमेंट को लेकर आते हैं, दैट इज़ वाइट कलर और ग्रे कलर। ज़्यादा प्रिफर किया जाता है वाइट कलर, ओके, कम ज़्यादा करने के लिए एलिमेंट, वाटर एलिमेंट को ज़्यादा करने के लिए स्पेस एलिमेंट को लाया जाता है, दैट इज़ वाइट कलर। अगर आपका ये एयर एलिमेंट की 3 दिशाएं हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अगर ये कम है तो वाटर एलिमेंट आएगा। वाटर एलिमेंट इज़ व्हाट, ब्लैक भी हो सकता है ब्लू भी हो सकता है, ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं ब्लू कलर, ठीक है। ब्लैक भी अगर है बाय डिफ़ॉल्ट आपके जोन में और ये कम है तो दैट इज़ बैलेंस्ड है। अब ये मत कीजिएगा कि आप ही लोग ये सोचें कि ओहो कम है तो अब आप ब्लैक या ब्लू ध्यान ही नहीं दिया आपने। आप प्लीज़ उस जोन में आप कलर को ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अगर वो कलर मान लीजिए यहाँ पे कम आ रहा है बट यहाँ पर आपने ब्लू कलर की कारपेट बिछा रखी है या इनके वॉल पे आपने ब्लू कलर करवा रखा है, दैट इज़ बैलेंस्ड ऑलरेडी, ओके। तो सिर्फ आपको बार ग्राफ देख करके और नहीं कर लेना है, उसके बाद भी आपको घर में देखना है उस जोन में कि कौन से कलर हैं वहाँ पे। हो सकता है यहाँ पर ग्रीन कलर भी हो, दैट इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड, क्योंकि वो ग्रीन कलर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, या तो सेल्फ कलर बढ़ा देगा या पेरेंट कलर, ये पेरेंट होता है बिल्कुल इमीडिएट, जो पहले वाला कलर होता है प्रीवियस कलर वो पेरेंट कलर होता है, ठीक है। और इमीडिएट नेक्स्ट कलर जो होता है वो चाइल्ड कलर होता है, ठीक है। तो अगर ये बढ़े हुए हैं, अगर मान लीजिए ये बढ़ा हुआ जोन है वाटर एलिमेंट का, तो आपको क्या लाना है, एयर का कलर लाना है, दैट इज़ ग्रीन या ब्राउन। मैंने ये शॉर्ट्स में या वीडियो में आप देख लीजिएगा, मैंने डाला हुआ है कि इसका कौन सा कलर होता है। तो इसका कलर कौन सा होता है, ग्रीन या ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ अगर ये बढ़ी हुई है तो आपको चाइल्ड कलर लाना है, अगर कम है तो पेरेंट कलर लेकर के आना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादातर कोशिश हमेशा यही कीजिएगा कि हम फायर एलिमेंट को कहीं पर भी शिफ्ट नहीं करते हैं। फायर एलिमेंट कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगा, जहाँ पर है वहीं रहता है। तो फायर एलिमेंट सिर्फ इन्हीं 3 जोन में रहेगा, समझ रहे हैं आप। इनको आप ये नहीं कि अगर सिर्फ ये रूल इसी फायर के लिए यूज़ होता है, बाकी कहीं नहीं। तो अगर एयर एलिमेंट अगर आपका कम है तो आप ग्रीन ही यूज़ करिए, डोंट गो फॉर रेड कलर। अगर बाय चांस मान लीजिए कि इन जोन में पिंक कलर है, दैट इज़ ओके, लाइट पिंक कलर चल जाता है, लेकिन रेड नहीं होना चाहिए और किसी जोन में, क्योंकि रेड अग्नि को बढ़ा देता है, दैट इज़ नॉट गुड। एग्रेशन बढ़ाएगा, गुस्सा बढ़ाएगा, है ना। तो क्योंकि एयर जो फायर होता है वो अग्नि होती है, चाहे वो पेट की हो, पैसे की हो, किसी भी चीज़ की हो, अग्नि ज़्यादा अति अच्छी नहीं होती। नाउ कम टू, अब अगर यहाँ पर कम है, अगर आपका फायर एलिमेंट कम है तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे बढ़ाएंगे आप, उसका पेरेंट ला करके आप ग्रीन कलर ला सकते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये ज़्यादा है तो किसको लेकर के आएंगे, येलो कलर लेकर के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप रेड को कहीं पर भी बढ़ाएंगे नहीं, रेड को ज़्यादा आप इंक्रीज़ नहीं करें क्योंकि रेड अग्नि है। बढ़ाने के लिए आप ग्रीन लेकर के आ जाइए क्योंकि ये इसका पेरेंट कलर है। नाउ कम टू अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट की 2 ही दिशाएं होती हैं, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब समझ लीजिए कि काफ़ी हैवी
हैवी का मतलब ये नहीं होता कि आप चीज़ों को रख करके हैवी कर दें। हैवी का मतलब ये कि वहाँ पर आपको इमोशन जो होते हैं ना, और सबसे बड़ी बात कि ये पितरों की दिशा होती है। तो मेरे को लगता है अगर ये एक वर्ड मैंने बोल दिया तो आपको हैवी का वर्ड समझ में आ गया होगा, राइट। और ये साउथ साउथ वेस्ट होता है, जो एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू योर जो हम अपनी बॉडी का डिस्पोज जो करते हैं, या बॉडी का नहीं मतलब वेस्ट का, दैट इज़ टॉयलेट। हाँ, तो टॉयलेट के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस होती है। यहाँ पे सोना नहीं चाहिए। बाकी मैं आगे हर दिशाओं के बारे में बताऊंगी, बट अगर कोई इस जोन में अपने सो रहा हो तो प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, आप वहाँ से वहाँ सोना बंद कर दीजिए, आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नाउ कम टू स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट अगर आपका कम है तो आप कौन सा कलर लेकर के आएंगे? ब्लू कलर लेकर के आएंगे। और अगर सॉरी अगर आप अगर कम है, अगर यहाँ पे स्पेस एलिमेंट जो आपका है, अगर वो स्पेस एलिमेंट अगर आपका कम है तो आप किसको लेकर के आएंगे? अर्थ एलिमेंट को, दैट इज़ लाइट। कभी भी आप अगर कोई भी कलर जब आप शिफ्ट कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें लाइट शेड इस्तेमाल करें। ज़्यादा डार्क शेड कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा लाइट शेड इस्तेमाल करना है। तो स्पेस एलिमेंट को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? लाइट येलो कलर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर ये बढ़ा हुआ है तो किसे इस्तेमाल करेंगे? ब्लू कलर इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं कि कैसे बैलेंस करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे अभी तक जो मैंने बोला है, अगर उस टॉपिक पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट में कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस चीज़ को सॉल्व करने की। और प्लीज़ ऐसी कोई भी कमेंट कोई भी ना करें जो हमें भी फील हो और आप लोग को भी एंड ऑफ द डे आपको लगे कि आपने ये ठीक नहीं किया। हाँ, अगर कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका आंसर सही दे सकूँ, ठीक है। कोशिश मेरी पूरी यही है कि आप लोगों का नुकसान ना हो, आप लोगों का कुछ अच्छा हो, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।